नमस्कार दोस्तों, परमार सर क्लासेस के यूट्यूब पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विमल सोलंकी आज फिर से एक बार आपके आगे उपस्थित हूँ आपकी इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको राइटिंग सेक्शन के अंदर नोटिस राइटिंग सिखाया था, मैंने आपको कोशिश की थी सिखाने की। तो आज इसी कड़ी में हम एक नई चीज़ को जोड़ेंगे जो है आर्टिकल राइटिंग। राइटिंग सेक्शन में क्या था क्या नहीं था एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पहुंचेंगे। मैंने आपको बताया था बेटा राइटिंग सेक्शन में दरअसल जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड तो होंगे ही सारे। लगभग 4 क्वेश्चन करने होंगे, 5 में से नोटिस और एडवर्टाइजमेंट में से एक ऑप्शन आएगा, एक चीज़ आएगी। और दूसरा बेटा आपको लेटर और राइटिंग में से भी 7 में से 6 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन करने होंगे 7 में से। टोटल 10 क्वेश्चन करने होंगे 12 में से, ठीक है। तो वो मैं आपको बता चुका था। इस कड़ी में लास्ट वीडियो मेरी जरूर देखिएगा, उसमें मैंने नोटिस राइटिंग के बारे में बताया था। आज की वीडियो में आर्टिकल राइटिंग के बारे में बताऊंगा, जिसमें से कि आपको 7 में से 6 क्वेश्चन करने होंगे। और वो क्वेश्चंस कहाँ के होंगे ये आपको एक बार फिर से मैं इन्फॉर्म करा दूं। वो क्वेश्चन होंगे बेटा सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर ने जो पूछा है उसमें से। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो इस कड़ी में बेटा सबसे पहले जैसे हमने नोटिस की वीडियो अगर आप देखोगे तो वहाँ मैंने बताया था आपको नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। तो आज मैं बताना चाहूँगा आपको आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होता है। बहुत ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको बता दूं सिंपली बेटा, आर्टिकल के फॉर्मेट में बेसिकली जो चीज़ ज़रूरी होती है वो चीज़ होती है आर्टिकल के आपका जो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन से पहले उसका टॉपिक क्या है। एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए बेटा जो टॉपिक देखते ही समझ में आ जाए कि पूरे आर्टिकल में आप किसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेन चीज़ होती है टॉपिक, टाइटल भी कह सकते हैं इसे हेडिंग भी कह सकते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ ये होती है। उसके बाद बेटा बाई लाइन, दरअसल राइटर का जो राइटर होता है आर्टिकल का, उस राइटर के नाम को बाई लाइन भी बोल देते हैं। यानी पहले टॉपिक होना चाहिए, उसके बाद फिर बाई लाइन होना चाहिए। उसके बाद मेन चीज़ आती है बेटा कंटेंट की। कंटेंट आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर, कॉम्पैक्ट और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे कि आपका आर्टिकल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। आप सभी को पता है कंटेंट जैसा होगा वही सारी चीज़ें मैटर करती है, लेकिन पहले आई कैचिंग, एक आंखों को देखते ही समझ में आए एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए, एक ऐसा टाइटल होना चाहिए, एक ऐसी हेडिंग होनी चाहिए। उसके बाद शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत में ही बेटा हम सभी जानते हैं शुरुआत में आप जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले उस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स या कॉजेज हैं तो उनको बताइए। उन प्रॉब्लम से होने वाले क्या क्या इफेक्ट्स हैं जो सोसाइटी को या पर्सनली किसी व्यक्ति को इफेक्ट कर रहे हैं तो उनको बताइए। At the end you should have to mention the suggestions at the end or conclusions at the end. So now we are going to discuss the article, the format of the article. You should have to mention the title at first. It is followed by the byline, or you can say that the writer's name. Now you should have to come to on content. और content की शुरुआत कैसे, पहले इंट्रोडक्शन, फिर प्रॉब्लम्स एंड कॉजेस अगर कुछ हैं तो, इफेक्ट्स जो भी हैं उसके इफेक्ट्स यानी कि प्रॉब्लम के रिजल्ट्स क्या क्या है, ये प्रॉब्लम होने से क्या क्या दिक्कत आ सकती है। और एट द एंड यू शुड हैव टू मेंशन द सजेशंस और कंक्लूजन्स सो दैट योर आर्टिकल कैन बी कंप्लीटेड और कैन मेड, और योर आर्टिकल कैन बी मेड इफेक्टिव। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होना ज़रूरी है आर्टिकल का, यानी देखते ही मोहब्बत हो जाए आपके आर्टिकल से, पढ़ने वाले को लगे ये राइटर बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा लिखता है। जैसे कि मैंने आर्टिकल उठाया है एक द हिंदू का, एक आर्टिकल इंग्लिश पेपर्स आते हैं बेटा, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स में एक पर्टिकुलर पेज होता है, इसका नाम होता है एडिटोरियल। उस एडिटोरियल में बेसिकली आर्टिकल्स ही होते हैं। तो उसका एक आर्टिकल है ट्रैफिक ट्रेवल्स इन इंडियन सिटीज। ट्रेवल्स का मतलब बेटा ये ट्रेवल्स जो है TRAVAILS, इसका मतलब होता है डिफिकल्टीज कह सकते हो, हार्मफुल इफेक्ट्स कह सकते हो, यानी वो नेगेटिव सेंस में होता है। ट्रैफिक ट्रेवल्स इन इंडियन सिटीज यानी कि जो ट्रैफिक को लेकर के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ट्रैफिक के, या जो डिफिकल्टीज फेस कर रही हैं इंडियन सिटीज, उसके रिगार्डिंग थे। ये लिखने वाले थे राज सिन्हा साहब। ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल है। तो आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं फटाफट से ले जाता हूँ आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड के पर, जो सीबीएसई ने पूछा है आर्टिकल। दरअसल इससे पहले जब आर्टिकल पूछे जाते थे तो आर्टिकल आपको लिखने को आते थे, तो आपको आर्टिकल प्रॉपरली राइटिंग सेक्शन के आधार पर ही लिखने होते थे। लेकिन अब फॉर्मेट क्योंकि बदल चुका है, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, तो अब मेरे को ये फॉर्मेट वैसे ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर जानकारी है तो ही आर्टिकल आप ढंग से लिख पाएंगे। तो आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, इससे पहले वाली स्लाइड पर आप पूरा का पूरा फॉर्मेट चेक कीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चंस पर बढ़िए।
सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 में सवाल पूछा गया है, 7 में से 6 सवाल करने हैं। कॉन्टेक्स्ट नीचे दिया हुआ है। दरअसल ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, पढ़ लेते हैं। वेन्यू इज अ मेंबर ऑफ कोएग्जिस्टेंस अ स्कूल क्लब। वेन्यू नाम का कोई व्यक्ति है, वो मेंबर है कोएग्जिस्टेंस का, स्कूल क्लब के एक सोसाइटी का मेंबर ऐसे समझ लीजिए, दैट एक्टिवली प्रमोट्स एनिमल राइट्स एंड केयर, जो कि एनिमल्स के हक में लड़ाई लड़ता है, एनिमल्स के हक में उनके केयर करने के लिए जो लड़ाई लड़ता है वो। ही हैज़ टू राइट एन आर्टिकल। अब इसी के रिगार्डिंग उसे एक आर्टिकल लिखना है, लेकिन इसमें जो इम्फेसाइज होगा, यानी कि जो प्रॉपरली टू द पॉइंट जो बात करेगा, वो बात करेगा नीड फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, यानी कि जो लोग दुर्व्यवहार करते हैं, क्रूअल बिहेवियर करते हैं जानवरों के साथ, तो उसको इम्फेसाइज करते हुए इसको एक आर्टिकल लिखना है। और इसके अंदर एक चीज़ और वो मेंशन करेगा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस मतलब एक साथ रहना, एक साथ बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, यानी कि जानवर और इंसान एक साथ किस तरीके से बेहतर तरीके से और शांत तरीके से रह सकते हैं, उसको इम्फेसाइज करते हुए इसको एक आर्टिकल लिखना है। मोटा मोटी में मैं आपको बता दूं बेटा, दरअसल आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे जहां वीडियोस बनाने के लिए कुछ लोग एनिमल्स को हर्ट करते हैं। जैसे कि एक वीडियो मैंने देखा था, सोते हुए कुत्ते में गोली मार दी एक ने। एक वीडियो देखा था जहां पूंछ पकड़ के बिल्ली को घुमाया जाता है और फेंक दिया जाता है। तो यानी कि अपने चंद लम्हों के एहसास को पाने के लिए, चंद लम्हों की खुशी को पाने के लिए, जो खुशी भी खुशी नहीं होती, दरअसल पागलपन होता है, उसके लिए आप एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं। तो ये क्रूएलिटी बिहेवियर जो होता है, और क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा इतने इफेक्टिव कानून नहीं है हमारे देश के, जो क्रूएलिटी को लेकर के, एनिमल क्रूएलिटी को लेकर के जो कानून है, प्रिवेंशन टू एनिमल क्रूएलिटी एक्ट, वो 1960 से बदला ही नहीं है। 1960 का ये जॉन अब्राहम साहब की वीडियो है इसी के रिगार्डिंग। अगर आप इस आर्टिकल को पॉज करके वो वीडियो देखोगे तो मेरे को कोई पसंद बिल्कुल अच्छा लगेगा। जॉन अब्राहम केबीसी में आए थे अमिताभ बच्चन के साथ, तो उस वीडियो में भी उन्होंने क्लियरली यही टर्म इस्तेमाल किया है, क्रूएल्टी टू एनिमल्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। जॉन अब्राहम साहब इसी के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी अपनी एक घटना बताई थी कि राजस्थान में एक कुत्ते को पैरों को काटा जा रहा था, तो उन्होंने तुरंत अपने हेल्पर से, जो उनके साथ काम कर रहा है, उस व्यक्ति से तुरंत उस ऑफिसर का नेम लिया और वहाँ जाकर के सारी कार्रवाई करने की डिमांड की और उस बंदे को तुरंत से अरेस्ट भी कराया था। तो आप रोक करके आप डालिएगा यूट्यूब पर जॉन अब्राहम केबीसी, तो वो तुरंत निकल के आ जाएगा। बहरहाल केबीसी पर ना जाते हुए अपने सवाल पर पहुँचते हैं। सवाल हमारा है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द वेन्यूज आर्टिकल। तो आर्टिकल आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल किसके रिगार्डिंग है, तो वो आपको बताना है कि बेसिकली मेन टारगेट टाइटल क्या होना चाहिए। एक बार पढ़ लेते हैं सारे टाइटल को। मैन एंड एनिमल, बेटा मैन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल एक कैटेगरी की नहीं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, तो मैन तो होना ही नहीं चाहिए। ये बात तो ऐसे कंप्लीट गलत हो गया। क्या कंजर्वेशन की बात हो रही है? बेटा कंजर्वेशन की बात नहीं हो रही, प्रिवेंशन की बात हो रही है, इसलिए कंजर्वेशन की वजह से ये गलत हो गया। ये याद रखिएगा, आपको किस तरीके से सवाल करने में वो सिखा रहा हूँ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बेटा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक अलग चीज होती है। स्मार्ट मूव, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहता है कि आप समय के साथ ढलते जाओगे और वैसे ही सर्वाइव करते जाओगे जैसे कि जिस स्थिति में आप हो। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रिवेंशन की बात हो रही है और पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में आप जैसे माहौल में होते हो वैसे ढलते जाते हैं और एट द एंड आपको वो माहौल सही लगने लगता है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी नहीं है। जो ताकतवर होगा वो रहेगा, जो कमजोर होगा वो चला जाएगा। इस तरीके से अगर रहना होगा तो जो एनिमल्स हैं वो तो मर ही जाएंगे, जो पालतू एनिमल्स हैं बेसिकली। तो ये भी गलत हो गया। लेकिन ये सी ऑप्शन देखिए, रिमॉडलिंग द फ्यूचर बाय पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात ही आपके आर्टिकल में हो रही है। तो टाइटल भी उससे रिगार्डिंग होना चाहिए, यानी कि देखते समझ में आ जाए किस बारे में आप बात करने वाले हैं। तो रिमॉडलिंग द फ्यूचर बाय पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये एक राइट टाइटल है। वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिएगा। आंसर मैंने आपको बताया है, रिवाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए। कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल इसका बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल है, 1 से लेकर के 4 ऑप्शन दिए हैं और 1 से लेकर 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें सवाल में। तो बेटा सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 2 कह रहा है बेटा, विच ऑप्शन, 1 से लेकर के 4 तक ऑप्शन दिए हैं आपको, शुड वेन्यू चूज टू एलेबोरेट ऑन रीजंस फॉर क्रूएलिटी टू एनिमल्स, यानी कि अब उसको कंटेंट में क्रूएलिटी किस बेसिस पर हो रही है वो बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन ये बेटा ऑप्शंस बहुत ही खास हैं क्योंकि ये पिक्टोग्राफिक फॉर्मेशन में है, यानी डायग्राम की फॉर्म में है। तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा किस तरीके से बात पूछी गई। तो आपको देखिए पहले, क्रूएलिटी टुवर्ड्स एनिमल किस वजह से होती है? मैटेरियलिज्म, ओवरवर्क। देखिए भौतिकवाद और अधिक काम कराना। बेटा अधिक काम कराना और भौतिकवाद
की वजह से, भौतिक मटेरियलिज्म यानी कि हम बहुत ज़्यादा भौतिकवाद की तरफ हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर ये कारण होंगे तो बेटा इसकी वजह से हम क्रूएलिटी तो नहीं फेस कराएंगे एनिमल्स को, हाँ इसकी वजह से हार्डवर्क कराने पर कंपेल्ड कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं एनिमल्स को, लेकिन इनकी वजह से हम उनके अगेंस्ट क्रूअल बिहेवियर शो नहीं करेंगे। क्रूएलिटी कब आती है? जब अंदर से, आपके अंदर से भावनाएं खत्म हो जाएं, तब क्रूअल बिहेवियर शो करोगे। जो बहुत ज़्यादा भावुक आदमी, बहुत ज़्यादा इमोशंस रखने वाला आदमी, वो क्रूअल बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो ये दोनों रीज़न हार्डवर्क के लिए हो सकते हैं, ये दोनों रीज़न उन पर अत्याचार हार्डवर्क कराने के लिए किए जाएं तो हो सकते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट क्रूअल बिहेवियर के लिए नहीं हो सकते। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, गधे को जो ओवरवर्क कराया जाता है बेटा, वो जरूर कराया जाता है, लेकिन जो गधे का मालिक होता है वो इस बात का भी ध्यान रखता है गधे को प्रॉपर डाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर उसे लगता है गधा भूखा तो उसे खाना भी देगा, वो क्रूअल बिहेवियर शो नहीं कराएगा, उसे भूखा नहीं मारेगा, लेकिन ओवरवर्क करने के लिए कंपेल करेगा। और अमूमन हमारे भी माँ बाप हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम ओवरवर्क करें जिससे कि बेटर रिजल्ट्स मिल सकें। पेट एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स की वजह से क्रूएल्टी होती है, यानी कि क्या ऐसा है कि हम पेट एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स से डरते हैं इसलिए क्रूअल बिहेवियर शो करते हैं? बेटा नहीं, वाइल्ड एनिमल के अगेंस्ट तो हम क्रूएल्टी शो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें खुद भय है। हम कमज़ोर को ही मारने की कोशिश करते हैं। यानी उसने बिल्ली के पूंछ पकड़ के तो घुमा दिया, एक बार को किसी चीते के बच्चे की पूंछ पकड़ के घुमाता, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाती उसकी। लेकिन नहीं, तो इसका ये दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। बात कर लेते हैं तीसरे और चौथे ऑप्शन की, यानी कि 2 ऑप्शन तो मैंने खत्म कर दिए। अब तीसरे और चौथे ऑप्शन में देखते हैं बेटा, क्रूएल्टी इंक्रीजिंग एब्यूज। क्या एब्यूज का मतलब गाली? नहीं, दुर्व्यवहार। उसके दुर्व्यवहार बढ़ा करके क्रूएलिटी शो करते हैं बेटा। दुर्व्यवहार बढ़ा करके वही चीज़ है, क्रूएलिटी तो नहीं होगी। क्रूएलिटी के लिए प्रॉपर्ली इमोशंस का खत्म होना जरूरी। लैक ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन होता है बेटा दया भाव, हाँ ये सही है, ये तो सही है। लेकिन इंक्रीजिंग एब्यूज यानी कि उसके प्रति दुर्व्यवहार शुरू कर दे इस वजह से क्रूएलिटी, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये वाला सही है, ये सही नहीं है, इसलिए तीसरा भी नहीं। तो अगर मैं एलिमिनेटरी मेथड से कहूँ तो चौथा तो सही हो ही जाएगा, लेकिन पूछ लेते हैं एक बार क्या सही है। डिस्प्लेस्ड इमोशंस, यानी कि अगर किसी के इमोशंस खत्म हो जाए तो क्रूअल बिहेवियर करेगा वो एनिमल्स के अगेंस्ट, बिल्कुल सही है। लैक ऑफ कंपैरिजन, दया भाव की कमी आ जाए तो करेगा, बिल्कुल सही है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे वो देखते हैं। मैलिशियस इंटेंट, इंटेंट होती है बेटा इंटेंशन, इरादा, यानी दुर्व्यवहार करने का इरादा। और दुर्व्यवहार वो किस तरीके से करेगा वो देखिए बेटा, यानी कि वो अगेंस्ट जाएगा। कैसे? पोचिंग, यानी कि इलीगल हंटिंग जो होती है, यानी कि अगर मैं बात करूं हंटिंग की, तो कई लोगों को पोचिंग, जो सलमान खान के ऊपर जो ब्लैक काला हिरण का जो केस लगा था वो पोचिंग के अगेंस्ट ही था, क्योंकि वो बैंड था, उनकी हंटिंग बैंड थी, लेकिन उसने की इसलिए। पोचिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हम घर ही बंद कर देते हैं। एक बात याद रखिए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है मकान बंद कर देना। आप अपने घर में अगर चूहे का बिल देख लें तो तुरंत उसे बंद कर देंगे, याद रखिए, बंद कर देंगे। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी मैलिशियस इंटेंट होता है, क्योंकि आपने ये तो सोचा ही नहीं उस चूहे ने, देखो ये ठीक है, लेकिन चूहे ने वो घर तो बनाया ही अपने लिए, अब वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, तो ये भी क्रूएल्टी का ही एक शो होता है। या तो आपको एक मैंने देखा था हमारी कॉलोनी में, और जहाँ जितने ज़्यादा अमीर लोग होंगे उनके अंदर से लैक ऑफ इमोशंस और लैक ऑफ कंपैरिजन उनको ज़्यादा दिखता है। जो गरीब होते हैं वहाँ तो आज भी देखिए गांव में कभी कुत्ते भूखे नहीं सोते, उनको कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाता है। और बहुत ज़्यादा मार कुटाई भी कुत्तों की गाँव में नहीं होती, शहरों में होती है। शहरों में अगर एक कुत्ता पाल लिया तो उसका इंटेंशन इतना सा होता है कि बाकी सारे कुत्ते खत्म, टाटा बाय बाय। नेगलेक्ट, हम नेगलेक्ट भी करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को। स्टारवेशन, भूख लगे यानी भूखमरी को नेगलेक्ट करते हैं हम जानवरों की, बिल्कुल। इनसफिशिएंट हेल्थ केयर का तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा। जो लोग एसिड तक फेंक देते हैं कुत्तों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, तो उनसे हम हेल्थ केयर की कैसे डिमांड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अबेंडेंटमेंट, यानी कि आप गाय को लेकर के आए कि वो दूध देगी, लेकिन वो दूध देना जैसे छोड़ देती है, आपने गाय को छोड़ दिया, त्याग दिया, अबेंडनमेंट। तो ये भी एक रीज़न है जिसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं बेटा जो कि प्रॉपरली कॉजेज हैं एनिमल क्रूएलिटी को लेकर के। तो इसका ये आंसर बिल्कुल सही होता है। और अब मैं आपको बता दूं, इसका 4th ऑप्शन सही है। 4th ऑप्शन सही है तो आपको 4th ऑप्शन ही करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपकी जब दूंगा, जब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे। तो इसके भी 5 सवाल बचे हैं, तो 5 सवाल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप देखो, ये सवाल करेंगे हम 3 नंबर का, चौथे का करेंगे, 5वां, 6वां, 7वां, ये 7 सवाल करेंगे। उसके बाद फिर से मैं
विदा लूंगा। लेकिन इस वीडियो में केवल मैंने आपको 2 सवाल बताए हैं, बाकी के अगर आप और भी सवाल देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को परमार क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आपको कोई डाउट होता है तो, और आप इसके और वीडियो को देखना चाहते हैं तो जरूर बताइए। तब तक के लिए जय सीताराम आप सभी को।